साथी नमस्कार। कल विज्ञान शुरू की थी जिसमें आपने बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया था। कल वाले वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया था जिसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपको विज्ञान क्या है, उसका जनक कौन है, विज्ञान को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया, जिसमें आपने भौतिक शास्त्र, जैव शास्त्र, मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंतर्गत आपने दो ब्रांच पढ़ी थी, एक क्लासिकल और दूसरी मॉडर्न। इस तरीके से ये फिजिक्स का जो बेसिक था वो थोड़ा सा हो गया था। आगे हम लोग जब फिजिक्स शुरू करेंगे तो सब मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग केमिस्ट्री के बाद अगला, कल मैंने बताया था कि अगली जो शाखा है विज्ञान की वो है आपकी केमिस्ट्री। तो आज आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कल की वीडियो जिन लोगों ने पूरी देखी है उन्हें यकीन मानिए बहुत अच्छा मटेरियल मिला होगा, क्योंकि उसमें मैंने रोबोट, टेलीविज़न, कंप्यूटर और साइंटिस्ट आदि के बारे में बहुत अच्छे से फैक्ट दिए। तो फिर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना और आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो रसायन विज्ञान में आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। देखो भाई, कल आपको मैंने जब बताया था तो स्टार्टिंग में एक प्रश्न बताया था मैंने कि अगर आपसे पूछ ले कि विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो भैया आपको पता था कि विज्ञान में जो आप अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं, प्रकृति का करते हैं। और प्रकृति का निर्माण किससे हुआ है, तो पदार्थ से हुआ है। किससे हुआ है, पदार्थ से, या इसको ही आप द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, पदार्थ से हुआ है। पदार्थ किससे बना है, अणु से बना है। और अणु किससे बना है, परमाणु से बना है। फिर आपने इसके अंतर्गत देखा था कि पदार्थ या द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य जो संबंध है इसका अध्ययन क्या था, फिजिक्स। कल भौतिक विज्ञान की परिभाषा में मैंने आपको भैया जी बता दिया था कि द्रव्य अर्थात पदार्थ व ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन क्या है, केमिस्ट्री। अब ये रसायन विज्ञान में किसके बारे में लोगों को पढ़ना, तो देखो रसायन विज्ञान कहती है कोई पदार्थ, उसका संगठन, उसमें पाए जाने वाले गुण, उनमें होने वाले परिवर्तन आदि सभी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। क्या क्या बोला मैंने एक बार को, जैसे कोई अगर पदार्थ है तो उसका संगठन कैसे हुआ है, इसमें कौन से गुण हैं, परिवर्तन कैसे हो रहा है, इन सभी का जो ज्ञान है वो आपका क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी इससे आगे चलते हैं तो देखो और भी क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, जैसे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। जैसे कल विज्ञान शब्द की उत्पत्ति आपने साइंसिया वर्ड से देखी थी, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस वर्ड से देखी थी। ऐसे ही केमिस्ट्री शब्द की भी उत्पत्ति जो हुई है, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आपकी वो किससे हुई है, कीमिया वर्ड से हुई है, कीमिया वर्ड से। और ये कीमिया वर्ड जो है वो कीमिया वर्ड जो है वो मिस्र का प्रचलित शब्द है। प्रचलित आपका शब्द है। इसके अलावा आपसे जैसे कल विज्ञान का जनक पूछा था, विज्ञान का जनक कौन है, तो आपने देखा था अरस्तु। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री का जनक कौन है, तो केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो आपके हैं लेवोसियस करके, इस सियर या सियस भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो आपने क्या देखा कि किसी भी पदार्थ का संगठन, गुण, उसमें होने वाले परिवर्तन आदि सभी का जो ज्ञान है, आज सभी के बारे में जो जानना है वो रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई, जो एक मिस्र का प्रचलित शब्द है। और केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो लेवोसियस है। अच्छा, आपको पता है कोई व्यक्ति ऐसे ही किसी का जनक नहीं हो जाता। जैसे कल अरस्तु के बारे में देखा था, अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया तब कहा। तो ऐसे ही लेवोसियस के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, वो लेवोसियस
से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लेवोसियस को एक तो रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, विज्ञान का जनक कहा जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री कह सकते हैं आप, मॉडर्न केमिस्ट्री का इनको जनक कहा जाता है। अच्छा, आपको पता होगा साहब जो हाइड्रोजन की जो खोज की थी, ऐसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर लिखता हूँ। देखो भाई, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की, लेकिन हेनरी कैवेंडिश साहब उसे नाम नहीं दे पाए, तो लेवोसियस ने हाइड्रोजन को नाम दिया। आपको पता होगा जोसेफ फ्रीस्टले और सीले ने ऑक्सीजन की खोज की, और फिर ऑक्सीजन की जो खोज की उन्होंने, उसके कुछ समय बाद आपका लेवोसियस साहब ने ही बताया कि ऑक्सीजन ही वो गैस है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं जलती हैं। तो आपने क्या देखा कि लेवोसियस ने क्या बताया, तो हाइड्रोजन की जो खोज की है वो तो हेनरी कैवेंडिश ने की है, वहीं आपकी ऑक्सीजन की जो खोज की है, वो आपके जोसेफ फ्रीस्टले और सीले ने की है। जबकि ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बताऊं कि अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन ही वो गैस है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं जलती हैं, ये किसने बताया था, तो ये लेवोसियस ने बताया था। अर्थात ऑक्सीजन को प्रज्वलित गैस किसने बताया है, इन्होंने ही बताया है। और हाइड्रोजन को नाम किसने दिया है, तो हाइड्रोजन को नाम भी लेवोसियस ने दिया है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। एक बार अभी मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अगर देखो यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति का। विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति का। प्रकृति का निर्माण किससे हुआ है, पदार्थ से या द्रव्यमान से। पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, अणु से। अणु का निर्माण किससे हुआ है, परमाणु से। केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, पदार्थ का संगठन, गुण और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो कहाँ का शब्द है, मिस्र का शब्द है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा कि जैसे अगर हम बनाना चाहें तो मिस्र की सभ्यता किसे कहते हैं, तो भैया नील नदी को कहते हैं। क्या कहते हैं, नील नदी को कहते हैं। और पता है दुनिया का पहला डेल्टा जो आसवान जो डेल्टा था वो भी किस नदी पर मिला था, तो आपका नील नदी पर मिला था। और किसको मिला था, हेरोडोटस को मिला था। तो ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया का पहला डेल्टा किस नदी पर मिला, नील नदी पर। किसको मिला, हेरोडोटस को। और नाम क्या था उस डेल्टा का, आसवान डेल्टा। या पूछा जाए कि डेल्टा का जनक किसे कहते हैं, डेल्टा का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, लेवोसियस को कहते हैं। रसायन शास्त्र का जनक केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र का जनक लेवोसियस को कहते हैं। और इन्होंने दिया था आपका द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, लेकिन हाइड्रोजन को नाम लेवोसियस ने दिया था। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ फ्रीस्टले और सीले ने की थी, जबकि ऑक्सीजन को ये बताया कि यही वो गैस है जो जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं जलती हैं। तो एक बार मैं पुनः सब क्वेश्चन फिर बता देता हूँ। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से। केमिस्ट्री का जनक या आधुनिक केमिस्ट्री का जनक लेवोसियस। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत किसने दिया, लेवोसियस ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन की किसने की, जोसेफ फ्रीस्टले ने। हाइड्रोजन को नाम किसने दिया, लेवोसियस ने। ऑक्सीजन को किसने बताया कि वो ऐसी गैस है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं जलती हैं। अच्छा, मिस्र यहाँ वर्ड आया तो मिस्र की सभ्यता किसे कहते हैं, नील नदी को कहते हैं। या मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, नील नदी को। नील नदी पर ही सबसे पहला डेल्टा मिला हेरोडोटस को, जो हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और इन्हें डेल्टा का पिता भी कहते हैं। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन करते हैं और प्रकृति का निर्माण पदार्थ से हुआ है। प्रकृति का निर्माण पदार्थ से, पदार्थ का निर्माण अण से, और अण का निर्माण परमाणु से हुआ है। तो इससे आगे फिर हम लोग चलते हैं और यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, मैं जानकारी के लिए एक और तुम्हें क्वेश्चन बता दूं। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई पूछे आदि वायुमंडल में
आदि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं थी? तो आदि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद कई समय बाद मतलब आपका ये वायुमंडल जो बन के तैयार हुआ, तो जब आदि वायुमंडल मतलब प्राचीन जो वायुमंडल था तो उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं थी। अच्छा, हाइड्रोजन को आप सबसे मतलब भविष्य का ईंधन भी कहते हैं और सबसे ज्यादा इसका कैलोरी मान भी होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा ऊष्मीमान सॉरी। इससे आगे अपन चले तो जी चलिए फिर चलिए देखते हैं, मजा आने वाली है मजा। अब हम लोग जैसे अभी मैंने क्या क्या बोला, अब मैं मिटा के एक बार पूछता हूँ। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई। केमिस्ट्री का जनक लेवोसियस को कहते हैं। कीमिया शब्द मिस्र का है। मिस्र का वरदान नील नदी को कहते हैं। नील नदी पर पहला डेल्टा हेरोडोटस को मिला जिसका नाम आसवान डेल्टा था। और मतलब हेरोडोटस को ही अपन लोग इतिहास का पिता कहते हैं, उन्हें डेल्टा का पिता भी कहा जाता है। ठीक है साहब। इसके अलावा विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकृति का निर्माण पदार्थ से हुआ है, पदार्थ का निर्माण अणु से होता है, अणु का निर्माण परमाणु से होता है। तो पूछ लेगा केमिस्ट्री का जनक कौन है? लेवोसियस। लेवोसियस ने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया। लेवोसियस ने हाइड्रोजन को नाम दिया। लेवोसियस ने ही बताया कि ऑक्सीजन ही वो गैस है जिसकी उपस्थिति तीन वस्तुएं जलती हैं। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी और हाइड्रोजन की खोज की थी आपकी हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जो ऑक्सीजन आदि वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। तो चलिए प्यारे, फिर हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। अच्छा, शाखाएं पढ़ने से पहले भारत में रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं। भारत में रसायन विज्ञान ये भी तुम्हें नहीं बताएगा। जैसे तुम्हें पता है भारतीय लोग हर काम में आगे है, तो प्राचीन समय से अपने देश में मतलब जो विज्ञान है उसका बड़ा वर्चस्व रहा है। जहाँ तक कि हम लोग अपने वैदिक साहित्य की बात करें, किसकी बात करें? वैदिक साहित्य में तो वैदिक साहित्य में बताया है कि पृथ्वी या ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है। 5 तत्वों से हुआ है जिन्हें पंच तत्व भी कहते नहीं, कभी कभी कोई मर जाता है तो कहते हैं आज वो पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ये 5 तत्व कौन से थे? ये 5 तत्व से आपके क्षेत्र, पावक, समीर, गगन और जल। ये प्रश्न है, क्या बनेगा कि वैदिक साहित्य के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? 5 तत्वों से। वो 5 तत्व कौन से हैं? क्षेत्र, पावक, क्षेत्र माने होता है पृथ्वी, क्षेत्र माने होता है पृथ्वी। ये ब्रह्मांड शब्द भी आप यूज कर सकते थे, ब्रह्मांड। ठीक है, तो और पावक माने आप समझते हैं क्या होता है? अग्नि होता है, अग्नि होता है। समीर हवा होता है। गगन आकाश होता है। ठीक है, और जल आप समझते हैं। इसके अलावा आपको पता है रस विधा का जनक किसे कहते हैं? रस विधा का जनक किसे कहते हैं? विधा का जनक किसे कहते हैं? तो रस विधा का जनक जो कहते हैं वो नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन को कहा जाता है। तो इसके साथ साथ भैया हम लोगों से जो पूछ लेगा वो पूछ लेगा कि जैसे कणाद का नाम आपने सुना होगा। कणाद, इन्होंने वैशेषिक करके एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने परमाणुवाद सबसे पहले दिया। यानी ऐसे कह सकते हैं कि डाल्टन से भी पहले अगर परमाणुवाद किसी ने दिया है तो डाल्टन से भी पहले परमाणुवाद किसने दिया है? तो डाल्टन से पहले परमाणुवाद आपका दिया है किसने? कणाद ने दिया है। इसके अलावा जो भैया हम लोगों से पूछ लेगा वो ये पूछेगा, थोड़ा सा इंक डालें, हम लोगों से ये पूछेगा जैसे कणाद ऋषि ने सबसे ये वैशेषिक जो पुस्तक है, वैशेषिक जो पुस्तक है वो किसकी है? कणाद की है। परमाणुवाद किसने दिया? कणाद ने दिया। रस विधा का जनक किसे कहते हैं? रस विधा का जनक भी नागार्जुन को कहा जाता है। और इसके अलावा हम लोगों से जो पूछ लेगा कि वैदिक साहित्य के अनुसार आपका पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो या ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो कितने तत्वों से हुआ है? तो आपका 5 तत्वों से निर्माण हुआ है। ठीक, अब देखो इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसके अनुसार
मतलब जिसमें सबसे पहले लोहा, तावा, टिन, सोना, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आपका अथर्ववेद है, कौन सा है? अथर्ववेद है। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार कि निम्न में से किस वेद में जानकारी हम लोगों को मिलती है? तो आपकी अथर्ववेद में मिलती है। किसमें? तो मैं प्रश्न बता रहा था आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद से हमको जानकारी मिलती है किसकी? लोहा, सोना, तावा आदि की। अच्छा, यहाँ से अब ये आ गया तो पूछ लिया जाएगा। अच्छा, जैसे पूछा जाता है लोहे के बारे में, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब किसके अयस्क है? तो आपके लोहे के अयस्क। सोने की शुद्धता किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। कितने कैरेट शुद्ध सोना होता है? 24 कैरेट होता है। सोना किस में घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में आपका घुल जाता है सोना। तावा वगैरह से क्वेश्चन आगे जब हम लोग धातुक्रम पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके साथ साथ चलते हैं, तो वह स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हम लोग इसके साथ साथ चलेंगे केमिस्ट्री की शाखाओं में। केमिस्ट्री की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे आप। तो जैसे अगर हम केमिस्ट्री की शाखाओं पे बात करें तो आपको ये तो पता ही होगा, जैसे कार्बनिक रसायन होती है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। इधर मैं लिखता हूँ कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, निक रसायन, भौतिक रसायन, रसायन, जैविक रसायन, रसायन। उसके अलावा आपसे पूछेगा वैद्युत रसायन, रसायन, कृषि रसायन, रसायन, औषधि रसायन, औषधि रसायन, नाभिकीय रसायन, की रसायन, प्रकाशीय रसायन, रसायन, वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल जिसे कहते हैं, एनालिटिकल। जैसे ये, और आपका ये वाली जो है ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये बारी बारी से हम लोग इसके बारे में देखो जानते हैं। तो कार्बनिक रसायन के बारे में पूछ लेगा, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पूछा जाता है जैसे कार्बनिक रसायन क्या है, तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कार्बन, उससे संबंधित यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स आदि सभी का आप क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी क्या पूछा? कार्बन, उसके यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स एक्सेट्रा की क्या होती है? इसमें स्टडी होती है। हालांकि कार्बनिक रसायन अपन लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपका पूछ ले कार्बनिक रसायन में अगर हम बात करें तो बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। बेंजीन वगैरह, बेंजीन जो है पूरा 12th क्लास में पढ़ के आते हैं। मीथेन पढ़ते हैं, देखो है, क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ आ ही गए तो थोड़ा सा पूछा जाए। जैसे कई एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो फायर डंप गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। धान के खेतों से कौन सी निकलती है? मीथेन से धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। पशुओं, जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से कौन सी निकलती है? दलदलों से कौन सी निकलती है? कूड़े के ढेर से कौन सी निकलती है? और आपका गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? ये या निश्चेतक के रूप में किसका वो उपयोग करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म का करते हैं। लीविंग करके
एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, लीविंग करके। कौन थे? लीविंग करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। जबकि अगर आपसे पूछा जाए सर्जरी में प्रथम बार प्रयोग किसने किया है, तो प्रथम बार प्रयोग जो किया है वो सिम्पसन ने किया है। किसने किया है? सिम्पसन ने। लेखपाल के एग्जाम में भैया यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, देखो पिछली बार में जिन लोगों ने दिया हो वो देखना कि निम्न में से कौन निश्चेतक है। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो एक निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब सूंघने पर लाला बेहोशी आ जाती है इसको, ठीक है। और पूछे अगर कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो लीविंग ने की थी। और सर्वप्रथम सर्जरी के रूप में प्रयोग किसने किया था क्लोरोफॉर्म को, तो सिम्पसन करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। अच्छा, आपको एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को सदैव आप रंगीन बोतलों में रखते हैं, सादा बोतलों में रखने पर क्या होता है? तो देखो भैया, सादा बोतलों में रखने पर क्या होता है, एक जहरीली गैस बन जाती है जिसका नाम होता है फॉस्जीन। ये भी कई एक बार पूछा है एसएससी वगैरह ने कि निम्न में से क्लोरोफॉर्म को सादा बोतलों में रखने पर कौन सी गैस जहरीली गैस बनती है, तो फॉस्जीन बनती है। मीथेन से क्या क्या क्वेश्चन बना, जैसे एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि एल्केन श्रृंखला का ये क्या है, एल्केन श्रृंखला का ये पहला सदस्य है। दूसरा क्वेश्चन बनता है जैसे इसको और क्या कहते हैं, तो इसको मार्स गैस कहते हैं, इसको फायर डंप गैस कहते हैं, फायर डंप गैस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फायर डंप गैस कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, जहाँ भी कोई भी जैविक पदार्थ सड़ गल रहा होगा वहाँ पर आपकी मीथेन गैस निकल रही होगी। तो इसीलिए इसके प्रश्न कई एक बार पूछे जाते हैं, जैसे तेल के कुओं से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। कोयले की खदानों से कौन सी निकलती है, मीथेन गैस। दलदलों से कौन सी निकलती है, मीथेन। धान के खेतों से मीथेन। गोबर गैस प्लांट में सबसे ज़्यादा, यानी गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, मीथेन की होती है। ऐसे आगे जब हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और इसका अगर आपको से उपयोग पूछ ले तो कार्बन ब्लैक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, कार्बन ब्लैक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, जो जलाने के काम आता है, इसी के द्वारा बनता है। अच्छा, आपको पता है एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको कहते हैं, तो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता जो कहते हैं वो किसको कहा जाता है, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता था बेंजीन को कहा जाता है, बेंजीन। अच्छा, इनके फॉर्मूला तो आपको पता ही होंगे, इसका होता है CH4, ये होता है C6H6 एंड क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 करके, ठीक है। तो एरोमेटिक यौगिकों का ये जन्मदाता, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसके उपयोग में आता है। तो एक प्रश्न इसका पूछा जाता है, क्या इस कपड़ों की सूखी धुलाई में ये काम आता है, कपड़ों की सूखी धुलाई में ये काम आता है। ये प्रश्न कई एक बार पूछा जाता है। और कार्बनिक यौगिकों का ये विलायक भी है, ठीक है। जैसे पानी होता है वो एक विलायक का काम करता है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ बेंजीन में भी घुल जाते हैं। तो आपने एक बार ये क्या देखा, देखो विज्ञान की अपन शाखाएं पढ़ रहे थे, शाखाओं में आपने देखा कि महत्वपूर्ण तो वैसे ये शाखाएं थी 3 जो आप 12th में पढ़ के आते थे। इसके अलावा आपकी जैव रसायन, भौतिक, ये सब रसायन थी। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बना मेरे साथियों, एक बार देख लीजिए। तो क्या आपने पहले देखा कि आप कार्बनिक रसायन पढ़ रहे थे, कार्बनिक रसायन पढ़ते क्या है, कार्बन, उसके यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स आदि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक। जैसे हम इसमें कौन कौन से तत्व पढ़ेंगे, वैसे इसमें बेंजीन है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, एसिटिलीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, विस्फोटक वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है, ठीक। वो सब चीज़ें अपन कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, लीविंग ने। क्लोरोफॉर्म को सबसे पहले सर्जरी के रूप में, यानी ऑपरेशन जब होता है तो रोगी को सुंघाते हैं, मतलब सर्जरी के रूप में सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो आपके सिम्पसन ने किया। और ये रंगीन बोतलों में इसको भर देते, मतलब जब सादा बोतलों में भरने पर क्या, बोतलों में भरने पर कौन सी गैस बन जाती है, फॉस्जीन। और फॉस्जीन कैसी गैस है, तो जहरीली गैस है,
कैसी गैस है? जहरीली। एल्केन श्रृंखला का पहला तत्व कौन सा है? आपका मीथेन है। बाद बाकी ये कहाँ से निकलती है? तो पशुओं के मुख से, दलदलों से, तेल कुओं से, कोयलों की खदानों से, और जो किचन में कचरा वगैरह होता है उससे ये सब आपकी निकलती है। कार्बन ब्लैक बनाने में इसका उपयोग करते हैं, जो जलाते हैं। ठीक है, तो अब बेंजीन करते हैं। बेंजीन एरोमेटिक श्रृंखला का एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता है, अर्थात बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है जो कपड़ों की सूखी धुलाई करने में करते हैं। तो इसी के साथ साथ प्यारे फिर आप अकार्बनिक रसायन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चलते हैं, पूरा वीडियो आप देखा करिए, कोशिश रखिए। ठीक है, तो अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, मैं लाइव नहीं आता, इसका भी एक कारण है। लाइव में क्या रहता है कि जीएस एक सब्जेक्ट है, मैं एक प्रश्न पूछूं, फिर आप उधर से कमेंट लिखेंगे, फिर मैं यहाँ खड़े होकर वेट करूँगा, आपका भी डेटा जा रहा होगा, इधर भी डेटा जा रहा होगा लाइव में। इसलिए ये आपको मटेरियल चाहिए, मुझे मटेरियल देना है, मैं आराम से शूट करता हूँ, आपके पास भेज देता हूँ, आप वहाँ देख के नोट्स बनाइए। 4-5 जब लेक्चर हो जाएंगे फिर एक दिन लाइव आऊँगा, आपका टेस्ट ले लूँगा, ऐसे ही करूँगा, पहले टेस्ट फिर लाइव फिर टेस्ट फिर लाइव, ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। अच्छा, अकार्बनिक रसायनों में बस थोड़ा सा अलग है, इसमें कार्बन से संबंधित जो यौगिक वगैरह थे उनका अध्ययन करते थे। अकार्बनिक में किसका करते हैं? तो कार्बन को छोड़कर जो भी पदार्थ है, कार्बन को छोड़कर जो भी पदार्थ या यौगिक है उनका आपका अध्ययन किसमें करते हैं? अध्ययन किसमें करते? अकार्बनिक में, यानी कार्बन को छोड़कर। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए तो आपने देखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ H2SO4, ठीक है, या आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, जल ही ले लो यार, H2O, ये सब क्या है? देखो, आपको इसमें कहीं भी कार्बन परमाणु नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो जहाँ कार्बन परमाणु न हो वो अकार्बनिक रसायन में पड़ेंगे। जैसे अच्छा, बात आ गई है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल को आप क्या कहते हैं? तो इसे आप रसायनों का राजा कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं। दूसरा, पेट्रोलियम के शोधन में इसका प्रयोग करते हैं, विस्फोटक बनाने में करते हैं, विस्फोटक निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, संचायक बैटरियों में करते हैं, संचायक बैटरियों में प्रयोग करते हैं। आपसे भैया कई बार पूछा गया है क्या कि रसायनों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। पेट्रोलियम को शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका H2SO4 का करते हैं, विस्फोटक के निर्माण में करते हैं। अच्छा, इसको आप क्या कहते हैं? तो इससे देखो, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो जो सोना है या जो चांदी है, सोना चांदी आदि के धातुकर्म में आपने देखा है, जैसे मतलब ये जितनी भी धातुएं हैं वो अयस्क के रूप में मिलती है, फिर उनका शुद्धिकरण होता है, तो वो प्रक्रिया पूरी है जो धातुकर्म करते हो। पढ़ाऊंगा आगे चल के धातुकर्म, जिसमें आप प्रगलन, निष्ठापन, भर्जन, गलन, ये सब बातें पढ़ेंगे। तो ये सब मतलब अगर आपसे पूछा जाए सोना चांदी आदि के धातुकर्म में किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके बारे में पूछ लें तो नाइट्रिक अम्ल जो है, देखो, ये भी आपका विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है, ये भी आपका विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों से नाइट्रिक अम्ल के बारे में
अभी चलो और बताते हैं। अच्छा, जल के बारे में प्रश्न पूछता है, बोल रहा हूँ, तो जल के बारे में प्रश्न पूछता है। जैसे एक तो जल का सबसे अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपको पता है अगर आपके शरीर में 1% पानी की कमी होती है तब आपको प्यास लगती है, और अगर 10% पानी की कमी हो जाए तो आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में पानी होता कितना है, तो 70% होता है। पानी बना किससे है, तो H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, तो जल बनता है। क्या बनता है, जल। तो प्रश्न आपने क्या क्या देखे भैया, एक बार पुनः कि देख यौगिक जिनमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है रसायन विज्ञान की अकार्बनिक शाखा के अंतर्गत पड़ते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, जल है आदि, जिनमें कार्बन ना हो। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। पेट्रोलियम शोधन में काम आता है, विस्फोटक निर्माण में काम आता है, संचायक बैटरियों में प्रयोग करते हैं इसको। ये डबल स्टार वाला पॉइंट है, ये मान के चलो। सोना चांदी आदि के धातु क्रम में किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का करते हैं। विस्फोटक के रूप में ये प्रयोग होता है। आगे भैया इसके बारे में और भी पॉइंट बताऊंगा मैं। जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है, तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और जैसे हम लोगों को अगर 1% पानी की कमी हो जाए शरीर में तो प्यास लगती है, और 10% जब पानी की कमी हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है। इसके अलावा शरीर में कितना पानी होता है, 70% होता है। जल का निर्माण किससे हुआ है, हाइड्रोजन और। अच्छा, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के वीडियो के एग्जाम में। 2013 वीडियो के एग्जाम में क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वीडियो में ये पूछा गया था कि जो रुधिर होता है ना, रुधिर, तो रुधिर में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में कितने % जल होता है, तो उसका आंसर है 90 से 92%। तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार को, फिर मैं चलता हूँ। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे भौतिक रसायन के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री। किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के। देखो, जो काम 4 वीडियो में हो सकता था वो आपको एक वीडियो के अंतर्गत करके दे रहा। इतना मटेरियल मैं देखने की कोशिश करता हूँ। आपका काम है अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, याद रखना उन चीज़ों को, पेपर में जाके एकदम करेक्ट जगह पे टिक करना, जॉब ले लेना। आप सफल तो हम सफल, खुशी तो उसी दिन होगी। तो देखा, मैं अन्य लोगों की तरह हाय हेलो बहुत ज़्यादा वैसे ही नहीं करता। खुशी उसी दिन होगी जब मुझे किसी बच्चे का फ़ोन आएगा कि सर मैं आपके ग्लोरियस पाठशाला के वीडियोज को देखता हूँ और मैं सफल हो गया। ऑफलाइन क्लास में भी जो बच्चे देखते हैं, चाहे ग्रोर साइड के हों, ऑफलाइन में जीनियस करके जो संस्था है अपनी ग्रोर में, तो वहाँ पे सबसे मतलब मैं आज भी प्रायोरिटी यही देता हूँ कि बस मेहनत करिए। तो चलते हैं, टाइम वैसे ही वीडियो बड़ा हो जाएगा भैया, बर्बाद तो करना ही नहीं है। अच्छा, भौतिक रसायन में क्या है, भौतिक रसायन तो देखो, अभी तक आपने क्या देखा, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में था कार्बन से संबंधित पदार्थ, अकार्बनिक में है बिना कार्बन वाले पदार्थ। तो ये पदार्थ बने कैसे, इनके बनने में कौन सी क्रिया का उपयोग हुआ है, कौन सा सिद्धांत अप्लाइड हुआ है, कौन से उत्प्रेरक ने काम किया है, वो सभी बातें हम लोग पढ़ते हैं भौतिक रसायन में। यानी पदार्थ के निर्माण
पदार्थ के निर्माण के सिद्धांत क्रिया अभिक्रियाएं उत्प्रेरक आदि के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? भौतिक रसायन में। अच्छा, पदार्थ के निर्माण में जो सिद्धांत है, जैसे इसमें आपका सिद्धांत अगर मैं बात करूं तो आगे मैं पढ़ाऊंगा द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, इसके अलावा मूल अवधारणा है। ये सब सिद्धांत किसके हैं? इसके हैं। अभिक्रिया उत्प्रेरक का 1-2 क्वेश्चन में तुम्हें बता देता हूँ, जैसे अगर क्योंकि सिद्धांत बहुत बड़े हैं तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें पूरा परमाणुवाद वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग एक बार को पढ़ लेंगे। डोल्टन है, बोहर हैं, बोरबरी, सोमरफील्ड, ये सब इसी के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना आपको, जैसे जब हम लोग वनस्पतिक तेलों से वनस्पतिक घी बनाते हैं तो उस समय कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो आपको अगर पता होगा तो निकिल उत्प्रेरक प्रयोग होता है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जैसे कि जब हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एथिलीन गैस उपयोग की जाती है, तो उत्प्रेरक के रूप में वहाँ क्या काम करता है? तो ऑक्सीजन काम करती है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग जैविक रसायन की बात कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री किसके बारे में बात करते हैं? बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन। अच्छा देखो, हम जितने भी जीवधारी हैं, एक छोटी जीव से लेके एक बहुत बड़े जीव तक की अगर बात करें, अपने शरीर में भी कोई ना कोई केमिकल्स जरूर पाया जाता है। तो इसी को देखते हुए एक अलग शाखा बन के तैयार हुई जैव रसायन, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि किसी भी जीव को क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है। इसमें आपको जैव रसायन में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन हैं, इन सब के बारे में हाइड्रेट्स। हालांकि ये कार्बनिक रसायन में भी आता है, ऐसी बात नहीं। कार्बनिक प्रोटीन है, विटामिन है और वसा है। तो आज मैं हालांकि इन पर ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट बता दे रहा हूँ। जैसे कार्बोहाइड्रेट में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट बने किससे होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट आपके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जबकि प्रोटीन किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। अब कार्बोहाइड्रेट में तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज क्या है? हमारे शरीर को ईंधन के रूप में ऊर्जा कौन देता है? तो ग्लूकोज देता है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज है। दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है आपकी। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए ये माल्टोज जो है वो कैसी शर्करा है? तो माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है। सेलुलोज कैसी शर्करा है? पॉलीसैकेराइड है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है? शर्कराएं पाई जाती हैं तो पॉलीसैकेराइड पाई जाती है। पॉलीसैकेराइड में से कौन सी ज़्यादा पाई जाती है? तो आपकी वो पाई जाती है सेलुलोज। ठीक है। पूछता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की, तो वो सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आगे आप लगातार देखते जाइए, आपको मज़ा आने वाली है। ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में पूछता है। प्रोटीन जैसे हमारे शरीर की को निर्माण किस पदार्थ से होता है? तो प्रोटीन से होता है। 2 रोग पूछे जाते हैं, जैसे पूछा है मैरेमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासिक्योरर रोग किससे होता है? क्वासिक्योरर रोग जो होता है वो इसकी कमी से होता है। मैरेमस जो रोग होता है वो भी इसी की कमी से होता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आपका सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगता है? मध्य प्रदेश में उगता है। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था। विटामिन में पूछ लेगा कि बताओ जल में कौन सा विटामिन घुलता है? सी घुलता है। और कौन सा घुलता है? बी घुलता है। बाद बाकी किस में घुलते हैं? ए, डी, ई और के, ये किस में बोलते हैं? तो ये आपके वसा में बोलते हैं। अब तुम्हें पूछ लेगा कि बताओ घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? सी है। बेरी किससे होता है? इससे होता है। ए से क्या होता है? इसका रतौंधी होता है, रतौंधी रोग होता है। डी से क्या होता है? डी से रिकेट्स होता है, ये सब बातें हम लोग
जैव रसायन के अंतर्गत जाके पढ़ेंगे, ढेर सारी भैया आगे चर्चा करेंगे। विद्युत रसायन में अगर मैं बात कर लूँ, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छा यहाँ से पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए और बच्चा पता नहीं समझ पाया। देखो आपने देखा है अपने यहाँ जो सेल बैटरी वगैरह जो बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स का भी उपयोग होता है, तब विद्युत बनती है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रो रसायन में किसका अध्ययन करते हैं, विद्युत और रसायन ऊर्जा के मध्य जो रिलेशन है उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसमें भैया हम लोगों से प्रश्न ये पूछ लेगा, जैसे ऐसे मान के चलो एक वोल्टाइक सेल होता है, वोल्टाइक सेल। यहाँ से पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो वोल्टाइक सेल में आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आपका ये सब लैक्लांसी सेल पूछ लेगा, डायनियल सेल पूछेगा, तो इन सब के बारे में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जैसे कृषि रसायन पूछ लेगा, एग्रोकेमिस्ट्री। अब जैसे खेत है, अब खेत में भाई पौधा है, उसको कौन सा केमिकल चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे पौधों के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो याद रखना NPK, ठीक है। NPK जो तत्व फुल फॉर्म आपको संक्षिप्त में आ गया। देखिए बाद बाकी केमिस्ट्री में अगर हम लोग पूछा जाए आपसे कि बता ऐसे मान के चलो जो पौधे होते हैं उनमें अब यूरिया क्यों डालते हैं, तो यूरिया जो खाद है, यूरिया जो है वो पौधे में वृद्धि के लिए होती है, आवश्यक वृद्धि के लिए। अच्छा यूरिया जो था वो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिया मतलब प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो आपका यूरिया था। औषधि रसायन में हम लोग बात अगर कर लें तो औषधि रसायन में क्या क्या आपसे पूछ लेगा, औषधि रसायन मेडिसिन केमिस्ट्री, औषधि रसायन। अच्छा आपने तमाम औषधियाँ सुनी होंगी, जैसे एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, और दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, कुछ निषेधक दवाइयाँ हैं, इन सब के बारे में सब यहीं पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पेनिसिलिन कैसी दवाई है, पेनिसिलिन कैसी है, तो पेनिसिलिन आपकी जो है वो एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। सबसे पहली बनने वाली एंटीबायोटिक है जिसकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। अच्छा आपसे पूछा जाए जो सोडियम है, आयोडीन जो है वो कैसा यौगिक है, तो ये एंटीसेप्टिक दवा है। इसके बाद आपसे पूछता है, देखो कई एक बार ग्रुप डी वगैरह में पूछा है, SSC MT कोल्ड्रिन है, मॉर्फिन है, ये कैसी दवाइयाँ हैं, तो ये दर्द निवारक है। DDT वगैरह के बारे में पूछता है, DDT कैसी है, तो DDT ये कीटनाशक है, ये सब आपसे पूछ लेता है। जैसे प्रश्न क्या पूछा गया, तो प्रश्न पूछा जाएगा पेनिसिलिन कैसी है, एंटीबायोटिक, या निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है, ये है पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आयोडीन कैसी है, जो एंटीसेप्टिक है, वो आयोडीन की कमी से आपको पता है घेंगा रोग होता है, क्या होता है, घेंगा रोग होता है। हालांकि जब मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा तो उसमें थायराइड ग्रंथि पढ़ाऊंगा जो एक अंतःस्रावी है, ये आपका देख रहे हैं, ये है यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसकी कमी से भी ये घेंगा करके रोग होता है, जिसे आप गलकंट कहते हैं या ग्वाइटर करके भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पूछ लेगा निम्न में से कौन दर्द निवारक है, तो ये है DDT कैसी है, तो ये कीटनाशक है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म अभी मैंने देखो आगे बताई थी,
तो क्लोरोफॉर्म जो है वो एक निश्चेतक है, निश्चेतक के रूप में। ठीक है, आपसे नाभिकीय रसायन में पूछेगा, कल चर्चा की थी। जैसे नाभिक क्या है, आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ नाभिकीय रसायन के बारे में। नाभिकीय रसायन में जैसे आपको मैंने कल बताया था, पदार्थ होता है भैया, क्या होता है, पदार्थ होता है। पदार्थ में अणु होते हैं, अणु में परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं और परमाणु होते हैं, परमाणु इसमें नाभिक होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिकीय रसायन में हम लोग यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, आ रहा है, कब कौन सा यौगिक वगैरह जनरेट होगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछे, जैसे इलेक्ट्रॉन की बताओ खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता है किसने की थी, थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने की थी। और आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो माइनस के 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन का। द्रव्यमान आपसे पूछ लेगा, द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻। चलो आगे ये मैं बता दूंगा थोड़ी। ऐसे प्रोटॉन पर आवेश पूछ लेता है, प्रोटॉन पर आवेश पूछता है तो इसका पॉजिटिव में होता है 1.6 × 10⁻19 करके होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया था, तो प्रोटॉन को जो नाम दिया था भैया वो रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। प्रकाशीय रसायन में हम लोग जैसे प्रकाश और रसायनों का अगर होता है तो कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाशीय रसायन में जैसे कभी कभी क्या देखते हैं, कुछ केमिकल्स के साथ प्रकाशीय क्रिया होने पर कुछ अलग ढंग से केमिकल बनके तैयार होता है, वो सब इसमें पढ़ते हैं। और सबका जो निचोड़ है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये घटना क्यों हो रही है, कौन सा तत्व है, उसे कैसे पहचानेंगे, यानी तत्वों वगैरह के तत्वों को पहचानना, जानना, ये सब किसके, इन सब के बारे में किस में पढ़ते हैं, तो बेसिक में पढ़ते हैं। आज का वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा। देखो साहब, आज की क्लास कल के पीछे मैंने बहुत स्पीड में पढ़ा दी, कल से थोड़ी सी स्पीड कम ही रखूँगा। तो अब आप मतलब मटेरियल के रूप में किया, लंबा टॉपिक था तो थोड़ा जल्दी हो गया। खैर आगे से अच्छे से और रखेंगे हम लोग। थोड़ी सी यहाँ ये गलती रही, ध्यान में से निकल गया। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो आगे अगले लेक्चर में करेंगे। मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना कर दीजिए। लाइक एंड शेयर तो किया ही करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए भाई। ठीक है, सब चलते आगे। जय माता दी।